किया जाएगा। पहला चरण जो है वो हमारा 1 मई से 30 मई 2026 के बीच में किया जाएगा, जिसमें सभी मकानों को सूचीबद्ध किया जाएगा और उन सभी मकानों की गणना की जाएगी, उनको डिफरेंट ब्लॉक्स में बांट करके, और हमारे जो प्रगणक हैं वो सभी घरों पे जा करके उन घरों को नंबर देंगे और उसकी गणना को किया जाएगा। इसमें सभी आवासीय और गैर आवासीय जितने भी संस्थान होंगे उन सभी को सूचीबद्ध किया जाएगा और उनकी गणना की जाएगी। उसके अलावा जब सेकंड फेज होगा तो वो 2027 में 9 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में किया जाएगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी ली जाएगी और व्यक्तियों की गणना की जाएगी। डिफरेंट इसके ऊपर आधार रखे गए हैं, जिसमें व्यक्तिगत संबंधित बहुत सारे आंकड़े लिए जाएंगे और उनकी जानकारी को जनगणना में सम्मिलित किया जाएगा। इसमें पहली बार सेल्फ इन्यूमरेशन को जोड़ा गया है, जिसमें व्यक्ति अपनी जानकारी को स्वयं से भर सकते हैं, जिसकी शुरुआत 16 अप्रैल से की जा रही है, जो कि 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी। इन 15 दिनों में व्यक्ति अपनी जनगणना की भागीदारी में सेल्फ इन्यूमरेशन में डिफरेंट सवालों के जवाब दे करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति सेल्फ इन्यूमरेशन का फॉर्म भरेगा तो उसमें एक आईडी जनरेट होगी, और जब प्रगणक खुद से उनके घर पे जाकर के जनगणना के लिए सवाल पूछेंगे तो अगर वो अपनी आईडी को बताते हैं तो प्रगणक सिर्फ उस आईडी को लेगा और उससे सभी सवालों के जवाब उसके डिवाइस में खुद ब खुद दिख जाएंगे, जिसको वो सबमिट करेगा तो जनगणना में जो भी आंकड़े हैं उनमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। और इसके बारे में हमने आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि सभी लोग इसके बारे में जानकारी रखें कि कैसे जो जनगणना में हम लोग सवालों के जवाब देते हैं वो बहुत ही गोपनीय तरीके से सरकार को दिए जाते हैं और उसका किसी भी तरह का मिसयूज अलाउड भी नहीं है और मिसयूज किया भी नहीं जाता है। उसके अलावा जो ये डाटा है उसका किसी भी स्कीम से कोई संबंध नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि अगर उसने अपनी जानकारी को सही तरीके से दिया तो उसका किसी स्कीम का जो बेनिफिट है वो कट जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही गोपनीय है और इसका आने वाले समय में सरकार जब भी अपनी नीतियां सुनिश्चित करती है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो सड़कों से संबंधित हो या किसी भी अन्य विषय पे हो, इस डेटा का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए ये जनगणना सभी लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हमने अपने सभी अधिकारियों से, सभी कर्मचारियों से भी ये बातचीत की है कि 16 अप्रैल को जब सेल्फ इन्यूमरेशन शुरू होगा तो सबसे पहले सेल्फ इन्यूमरेशन का हिस्सा हम लोग खुद बनेंगे, ताकि हम लोगों में जागरूकता भी लेकर के आ सके कि किस प्रकार से ये बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ में किया जा सकता है, घर बैठे किया जा सकता है। तो मैं दोबारा से आप सभी लोगों के माध्यम से ये चाहूंगी कि सभी जनप्रतिनिधि और आम जन प्लस सभी जो भी सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी और अधिकारीगण हैं वो सभी लोग सेल्फ इन्यूमरेशन का हिस्सा बने, ताकि इस जनगणना को बहुत ही कम समय में पूरी तरीके से पूरा किया जा सके। धन्यवाद। मैडम नमस्कार। मैडम, इसमें प्रवासी जो श्रमिक हैं उनको भी शामिल किया जाएगा? जी नमस्कार मैम, सबसे पहले आपको बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम ये बताइए कि पोर्टल कोई पोर्टल भी होगा या कोई मोबाइल ऐप होगा जिसके जरिए हम रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं? जी हाँ, ये पोर्टल मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर तीनों पे चलेगा। आपको गूगल पे जाकर sc.census.gov.in टाइप करना है और इसी वेबसाइट पे सेल्फ इन्यूमरेशन 16 से 30 अप्रैल तक हो जाएगा। एक बार एड्रेस दोबारा बोल दें। sc.census.gov.in। मैम, मैंने सवाल किया था कि नमस्कार, सवाल है तस्वीर आप देख रहे हैं उपायुक्त कार्यालय से, जहाँ पर जनगणना को लेकर उपायुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मकान सूची का पहला फेज है, तो अभी सिर्फ मकानों की गणना और ये कुछ 34 क्वेश्चन है जो हम पूछेंगे। 9 फरवरी से लेकर जब 28 फरवरी 2027 में जब व्यक्तिगत सवालों के जवाब करना शुरू होगी उस वक्त प्रवासियों को शामिल किया जाए। मैम कोई मोबाइल ऐप भी है इसके लिए? सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए कोई
ऐप नहीं है, पर प्रज्ञा जब आपके घर आएगा तो फर्स्ट पेज वो अपने मोबाइल ऐप HLO मोबाइल ऐप है हमारा, उसमें वो रिकॉर्ड करेगा। मैम आप ये भी बता दें कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिखाने पड़ते हैं? कोई डॉक्यूमेंट्स या आइडेंटिटी कार्ड हम कभी नहीं लेते आपका, सब रिस्पॉन्डेंट बेस्ड ही सर्वे। और मैम कोई ऐसा मिस्टेक हो जाए तो क्या